दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी अमेज़न से कोई प्रोडक्ट मंगवाया होगा, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन है, चाहे कोई 100-200 रुपए के हेडफ़ोन या कोई और प्रोडक्ट है। तो आपको ये भी पता होगा कि अमेज़न आपको एफ़िलिएट की भी यहाँ पे सुविधा देती है। एफ़िलिएट का मतलब होता है कि आप अमेज़न के प्रोडक्ट आगे सेल करवा सकते हैं और उसमें से अपना जो कमीशन है वो अर्न कर सकते हैं। ये सेम उसी तरह से होता है। मान लीजिए कोई एक शॉपकीपर है, वो आगे से कोई सामान लेकर आता है, अपनी दुकान पे रखता है, उसके बाद कोई उससे ख़रीदता है, तो बीच में वो अपना मार्जिन रखता है। तो सेम चीज़ आप भी अमेज़न पे कर सकते हैं और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर भी कर सकते हैं। तो इसे एफ़िलिएट मार्केटिंग बोला जाता है। तो फ़िलहाल आज हम इस वीडियो में अमेज़न एफ़िलिएट की ही बात करेंगे और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने अपना जो अमेज़न का अकाउंट है वो क्रिएट करना है और अपना जो पेमेंट है वो किस तरह से आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज बात होगी और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ आपने और जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद मैं इसी के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें हम और डीप जानकारी लेंगे। उसके बाद हम प्रमोट किस तरह से करेंगे प्रोडक्ट्स को, उसके बाद कौन सी कैटेगरी में कितना ज़्यादा कमीशन मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा और कितना आप सेल ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ जान लेते हैं तो बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। आपके घर पे आपकी हाउसवाइफ है, कोई और पर्सन है, वो घर पे बैठ के ही इस काम को कर सकता है अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से। अगर आप जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, उसके बाद आपके पास फ्री टाइम है और आप प्रोडक्ट को एफ़िलिएट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। और एफ़िलिएट की अगर अर्निंग की बात करें तो बड़े बड़े यूट्यूबर सभी एफ़िलिएट से जितना कमाते हैं उतना वो यूट्यूब से भी नहीं कमा पाते हैं। ये एक सच्चाई है। तो इसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, जिसमें कि मैं आपको अमेज़न पे किस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, किस तरह से आप प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करेंगे, किस तरह से आप उस लिंक को सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है या फिर गूगल में भी जा सकते हैं और यहाँ पे आपने भरना है अमेज़न एफ़िलिएट। तो अमेज़न एफ़िलिएट भर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगी वेबसाइट की, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगी, साइन अप कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। साइन अप का मतलब होता है कि अगर आप न्यू कस्टमर हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो साइन अप करेंगे। साइन इन उन कस्टमर्स के लिए है जो पहले से यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने सिर्फ लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पे साइन अप करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको साइन इन की ऑप्शन आएगी सबसे पहले। जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ है, ईमेल और फ़ोन नंबर डाल देंगे और पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। तो हम एक नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ न्यू अमेज़न अकाउंट, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नेम आपको सबसे पहले डालना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना है और इसके बाद क्रिएट अमेज़न अकाउंट यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस डिटेल को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जैसे ही आप अपना जो अकाउंट है वो साइन अप कर लेंगे तो यहाँ पे एक पज़ल सॉल्व करने की ऑप्शन आपको आ जाएगी। तो इसमें कुछ आपको इंडिकेशन दिए जाते हैं, उनको आपने फिल करना होता है। तो मैं स्टार्ट पज़ल पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है सॉल्व दिस पज़ल टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, पिक द एप्पल, यानी कि जिस इमेज में एप्पल है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इमेज है और यहाँ पे एप्पल की इमेज हमें नज़र आ रही है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो पज़ल है वो सॉल्व हो गया है। इसके बाद हमें आगे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद जो भी ईमेल आपने यहाँ पे अटैच की है उस ईमेल के ऊपर आपको एक ओटीपी भेजा गया है, वो ओटीपी यहाँ पे आपने डाल देना है और वेरीफाई पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर ऐड करने की ऑप्शन आ जाएगी, तो ऐड मोबाइल नंबर पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपने अटैच किया है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर यहाँ पे आपने रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जिन्हें हमें फिल करना होगा। तो सबसे पहले है पेई नेम। पेई नेम है जिसका भी अकाउंट है
जो भी ओनर है अकाउंट के उनका नेम आ जाएगा। उसके बाद उनके बैंक अकाउंट भी अटैच होंगे, तो नेम आपने बिल्कुल वही डालना है जिनके नाम पे अकाउंट बनने जा रहा है। उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा और साथ में बैंक अकाउंट का नंबर भी लगेगा, तो वो पे ही नेम आ जाएगा। एड्रेस लाइन 1 में आपने पूरा प्रॉपर एड्रेस डाल देना जो कि आपके आधार कार्ड पे होगा या बैंक अकाउंट की पासबुक के ऊपर होगा। तो एड्रेस लाइन 2 दी गई है, 3 दी गई है, जितना भी आपका एड्रेस है वीपीओ के साथ या आपका पिन कोड या गली नंबर, मोहल्ला, आपके नियर बाय जो भी पूरा एड्रेस है वो आपने डाल देना है। सिटी यहाँ पे आपने डाल देनी है। इसके बाद स्टेट की ऑप्शन आ जाएगी, स्टेट डाल देनी है। पोस्टल कोड यहाँ पे आ जाएगा, कंट्री यहाँ पे आपने डाल देनी है। इसके बाद आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा और फ़ोन नंबर को यहाँ पे आपने डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आप यूएस पर्सन हैं या किसी और कंट्री से हैं, तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। तो इस डिटेल को मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ और आगे की ऑप्शंस आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है कि आप अपनी कोई भी वेबसाइट एंटर कीजिए या फिर अपना कोई मोबाइल ऐप का यूआरएल दीजिए। इनमें से कोई भी एक आप डाल देंगे तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने यूट्यूब का चैनल का एड्रेस भी डाल सकते हैं और ऐड पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपने अपने यूट्यूब चैनल में आ जाना है और यहाँ पे आपको अपना चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे अपना जो चैनल का लिंक आपने पेस्ट कर देना और ऐड पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका चैनल का लिंक यहाँ पे ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो इसके बाद दोस्तों कोई भी आपकी प्रेफर्ड आईडी हो सकती है, कुछ भी आप अपनी आईडी, एक जो कि आपका एफिलिएट लिंक बनेगा उसकी आईडी बनेगी, तो कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो आईडी अपनी रखता हूँ शिवजोत क्रिएटर, तो ये मैं अपनी एक आईडी यहाँ पे बना लेता हूँ। इसके बाद आप अपने चैनल के बारे में, वेबसाइट के बारे में या अपनी ऐप के बारे में कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं सोशल मीडिया पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपने कहाँ पे सुना कि अमेज़ॉन एफिलिएट भी करता है। तो मैं यहाँ पे अमेज़ॉन साइट ही फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कुछ कैप्चा कोड आपको यहाँ पे मिलेगा, उसे आपने फिल कर देना है। इसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को आपने एग्री करना है और इसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेट्स लिखा आ चुका है। कांग्रेट्स गुरप्रीत सिंह, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द amazon.in एसोसिएट प्रोग्राम। तो मेरी आईडी भी क्रिएट कर दी गई है, शिवजोत क्रिएटर। क्रिएटर पूरा नहीं आया, शिवजोत क्रिएटो -21। तो ये मेरी पर्सनल आईडी है जिससे मैं अपने जब भी मैं कोई प्रोडक्ट डालूंगा तो वहाँ पे मैं आईडी यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके बारे में भी आगे हम वीडियो में देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये हम बाद में करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं लेटर पे क्लिक कर देता हूँ और सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट डालना सिखा देता हूँ, किस तरह से आपने लिंक उठाना है, किस तरह से प्रोडक्ट आपने डालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ग्राफ आ चुका है हमारे सामने, अर्निंग ओवरव्यू। तो यहाँ पे जो भी आपकी अर्निंग होगी आपको देखने को मिलेगी। फीस यहाँ पे आपको इस कलर की आएगी, बाउंटीज़ और क्लिक्स आपके कितने हुए हैं वो यहाँ पे शो करेंगे। टोटल आपकी फ़ीस कितनी बनी है, टोटल बाउंटीज़, क्लिक्स आपको यहाँ पे शो करेंगे। टोटल आइटम्स शिफ्ट, कितनी आपने आइटम्स शिफ्ट की हैं। टोटल अर्निंग्स आपकी कितनी हुई हैं, टोटल ऑर्डर आइटम, क्लिक और कन्वर्जन कितनी आपकी हुई हैं। तो ये पूरा ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है और इसके बाद आपको काफ़ी सारी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे मिल जाएंगी। अर्निंग रिपोर्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपकी कितनी अर्निंग हुई है वो यहाँ पे आपको समरी देखने को मिल जाएगी। यानी कि अलग अलग सेक्शन में आपको काफ़ी सारी जो ऑप्शंस हैं दी गई हैं आपकी सहूलियत के लिए। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो चेक कर सकते हैं। अनपेड बैलेंस 0 है क्योंकि अभी अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग एपीआई, तो ये डीप बातें हैं, ये हम बाद में करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट हेल्प चाहिए आपको, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमने जो लिंक है वो किस तरह से जनरेट करना है। तो दोबारा से गूगल में आएंगे और यहाँ पे हम अमेज़ॉन टाइप करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है हमने ओपन कर ली है। तो यहाँ पे साइन इन पे आपने क्लिक करना है और सबसे पहले अपना जो अकाउंट है उसे साइन इन करना है। तो यहाँ पे या तो आप अपने फ़ोन नंबर से साइन इन कर सकते हैं या ईमेल आईडी से। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद जो फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे अटैच किया, मुझे एक OTP आया, OTP डालकर यहाँ पे मुझे रजिस्टर हो जाना है। तो OTP डालकर यहाँ पे मुझे लॉगिन कर लेना है।
तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है और हमारा जो प्रोफाइल है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम होम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक प्रोडक्ट ओपन किया है। तो मान लीजिए मैंने एक ट्रिमर मशीन यहाँ पे ओपन की है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल पे मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल ही होता है और मोबाइल के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो भी आपके सामने वेबसाइट इसी तरह से ओपन होगी। तो यहाँ पे इसका भी लिंक हमें चाहिए। तो लिंक किस तरह से हमें मिलेगा? तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपने ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको 3 सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक तो टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसके बाद एक इमेज का मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे चाहिए होगा टेक्स्ट। तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारा जो एक लिंक है वो जनरेट हो चुका है और इसे कॉपी करने की ऑप्शन भी यहाँ पे हमें आ रही है। तो मैं यहाँ पे इस लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो चुका है और इसके बाद मैं आपको इसे पेस्ट भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये लिंक जनरेट होता है। तो यहाँ पे इस लिंक को मैंने कॉपी किया है और इसके बाद मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए हम नोटपैड में आ चुके हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह का लिंक हमारा जनरेट होगा। तो इसी लिंक को हमको यहाँ पे भी हमें पेस्ट करना है, प्रमोट करना है। तो वहाँ पे हम इस लिंक को जाकर पेस्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैं कोई इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। आप किसी को व्हाट्सएप पे ये लिंक सेंड करना चाहते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी ग्रुप में, तो पेस्ट कर देना है यहाँ पे। कुछ इस तरह की जो ऐड है वो बनकर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद पिक्चर, ये जो लिंक है वो यहाँ पे इस तरह से आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो बन जाएगी। जब भी कोई आपका फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, कोई आपका रिलेटिव इस पर क्लिक करेगा पूरे के पूरे पिक्चर पे या लिंक के ऊपर, तो आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर। तो बेसिकली यही एफिलिएट जो लिंक है वो काम करता है इसी तरह से। और जब भी कोई इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा तो उसका आपको मिलेगा यहाँ पे कमीशन। और कमीशंस अलग अलग होते हैं जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस कैटेगरी में कितना कमीशन मिलेगा, किस कैटेगरी में कितना हाई कमीशन मिलता है, किस में कम मिलता है, किस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा है, किसकी कम है, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे आज अकाउंट बनाना सीख रहे हैं और बेसिक चीज़ों के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो इतना आपका यहाँ पे काम हो गया। इसके बाद का जो प्रोसेस है हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपको जो पेमेंट है वो किस तरह से मिलेगी, तो पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको एक यहाँ पे दिखाया जाएगा इम्पॉर्टेंट नोटिस। तो ये तब तक आता रहेगा जब तक आप अपनी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो नहीं फिल कर देते और पेमेंट इन्फॉर्मेशन आप फिल नहीं कर देते हैं। तो दोनों की हम बात कर लेते हैं। पेमेंट इन्फॉर्मेशन को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही आप जो अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के जो ऑप्शन है देखने को मिलेंगे। इनमें से जो हमारे काम का ऑप्शन है वो है इंडिया करंट टैक्स स्टेटस। इस पर क्लिक करना है क्योंकि इसी को हमें यहाँ पे फिल करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शंस हमें आ चुकी हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपने बताना है पैन एंड जीएसटी इन्फॉर्मेशन, आप इंडिविजुअल हैं या आपका बिज़नेस है। इसके बाद अगर आपका बिज़नेस है तो प्रोप्राइटरी आपको यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। प्लीज़ प्रोवाइड योर प्रोप्राइटरी बिज़नेस नेम। और ऑप्शनल है अगर बिज़नेस है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद कंट्री अपने आप फैच कर ली है इसने। सिटीज़नशिप, प्रोवाइड योर पैन नंबर, तो पैन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद ऑप्शनल है प्लीज़ प्रोवाइड योर MSEMED ID, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, अदरवाइज़ नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है। GST रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शनल है, अगर आप देंगे तो भी काम चलेगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सिग्नेचर टाइप योर फुल नेम, सिग्नेचर में अपना फुल नेम यहाँ पे आपने टाइप करना है और डेट आज की आ रही है और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन को आपने फिल करना होता है। तो यहाँ पे हमें इस कैप्चा को फिल करना होगा। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अभी सर्वर बिज़ी है और या फिर इनका क्लोजिंग पीरियड चल रहा है।
पेमेंट इन्फॉर्मेशन में बेसिकली आपने अपना बैंक अकाउंट अटैच करना होता है, बैंक अकाउंट का नंबर, आईएफएससी कोड और इसके अलावा आपका कोई स्विफ्ट कोड वगैरह डालना पड़ सकता है। तो जैसे ही ऑप्शन ओपन हो जाएगी तो अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी यहाँ पे करके दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है एनी अपडेट टू पेमेंट मेथड इन दिस मंथ विल बी इन इफेक्ट ओनली फ्रॉम 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले मंथ से जो 1 तारीख है उससे ये अपना जो पेमेंट मेथड है हमें चेंज करने देंगे। तो फ़िलहाल आपका जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा वीडियो देख कर ही। उसके बाद पेमेंट मेथड किस तरह से डालना है तो वो भी मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो पे मी बाय एनईएफटी, अगर एनईएफटी से आप पेमेंट लेना चाहते हैं तो 1000 मिनिमम अर्निंग आपकी होनी चाहिए। तो सीधा आप यहाँ पे अपनी जो एनईएफटी है वो ले सकते हैं। तो ये दूसरी ऑप्शन है, इसमें आपका बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, इसके बाद आपका कन्फर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यानी कि 1000 अगर आपके अकाउंट में है तो सीधा आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आपको डालनी होंगी। तो फ़िलहाल अमेज़ॉन का जो अकाउंट है इसी तरह से आपने क्रिएट करना होता है और बैंक अकाउंट आपने अटैच कर देना है। अपनी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाई उसी तरह से आपने पूरी वीडियो फॉलो करनी है और अपना जो अकाउंट है क्रिएट कर लेना है और काम करना स्टार्ट कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया पे जो लिंक्स हैं वो किस तरह से पोस्ट किए जाते हैं हर एक सोशल मीडिया पे, और वेबसाइट पे किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी हमारे जो मेन सोशल मीडिया उन पे हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ़िलहाल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।